सन 1877 तत्कालीन महाराजा प्रताप शाह द्वारा प्रतापनगर की स्थापना की गई। यूं तो प्रतापनगर का पुराना नाम ठांगधार था, जहां खोलगढ़ पल्ला की नामशुदा जमीन थी, जिसको राजा ने अधिग्रहण कर जमीन के मालिकों को मिश्वाण गांव के नीचे तालाब खेत दिए, जिसका नाम आज धारगढ़ है। एक ऐसी नगरी जो आज़ादी से पहले कभी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही, जहां आज भी वीर भड़ों की गाथाएं सुनाई जाती है। हर ऊंचे खूबसूरत पर्वत पर किसी न किसी देवी देवताओं को पूजा जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती का एक ऐसा अनूठा भंडार जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आज ऐसे ही एक ऐतिहासिक नगर प्रतापनगर की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हरीश नेगी और एक और बार आपका बेहद स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की, अपने सभ्यता की और अपने उन ऐतिहासिक धरोहरों की जो कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। प्रतापनगर की पहचान इस मंदिर के कारण थी। उस दौरान इस मंदिर को पंचदेव के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना राजा प्रताप शाह द्वारा की गई। राजशाही के दौरान जोशी वंश को पूजा अर्चना का काम सौंप रखा था, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा कर इसका जीर्णोद्धार कराया, जिसकी पहचान अब ऐतिहासिक सिद्ध श्री बद्रीनाथ जी मंदिर से है। पहले जो है यहाँ ये स्थान जो है ठांगधार के नाम से जाना जाता। इसके बाद राजा ने यहाँ पर एक पौराणिक मंदिर बद्रीनाथ की शाखा खुलवाई थी और उसको बनाया। उसके बाद किसी भी लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि माने 2 साल पहले जो है यहाँ भूत बंगला बना हुआ था। जब स्थानीय लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर, कर्मचारियों ने यहाँ पर सहयोग किया, तो उन लोगों ने, सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 रुपये दिए और ये पौराणिक मंदिर हम लोगों ने भव्य ढंग से बनाया है। आगे चलकर राजा प्रताप शाह ने प्रतापनगर को टिहरी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। प्रताप शाह ने राजकीय कर्मचारियों के लिए महल भवन, दरबार भवन और कोषागार भवन तक बनाए। टिहरी रियासत से प्रतापनगर को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवाया। उस दौरान प्रतापनगर टिहरी रियासत का एक परगना था। प्रतापनगर परगने के अंतर्गत 7 पट्टियां और 182 गांव आते थे। हमन अपना दादाजी लोगों में, दादी में, पिताजी लोगों में सुनी कि जब हमारा मेरू घर एकदम धारकोट चौराहे पर छे, जो पुरानो रास्ता छे टिहरी प्रतापनगर को, तो पुरानो रास्ता और पुरानी दुकान छे हमारी, पोस्ट ऑफिस छे, मैं पोस्ट मास्टर छे। तो वह रास्ता पर जब मेरे 1968 को मेरे जन्म छे, तो थर मांजब तक का खच्चर तय रास्ता पर जब चल रहा था, तो हम सवेर से हम खच्चरों का बड़ा बड़ा घूर घंडा बजता था और मतलब इतनी चहल पहल थी कि सैकड़ों खच्चरों दबा चल रहा था और काफ़ी लोगों की आवाजाही थी। और यक तक है कि खोलगढ़ का, बनाली का लोग पैदल चल रहा था पुरानी टिहरी। और टिहरी महाराजन जो छे प्रतापनगर में पटवारी ट्रेनिंग सेंटर खोली। पटवारी ट्रेनिंग सेंटर प्रतापनगर में थे खोल्यूँ और वो चलू थे प्रतापनगर में पटवारी ट्रेनिंग सेंटर। और आज वो पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में समझो गढ़वाल में नहीं है, कुमाऊं में है, उत्तराखंड में एक ही जगह है, कुमाऊं में है वो। तो ये चीज़ भी जो है, जबकि यह हुई चैन थी, अगर ये ऑफिस भी अगर यह फंडा होता जो पटवारी ट्रेनिंग सेंटर प्रतापनगर में हों, लमगांव में हों, तो तब भी यह लोगों की आवाजाही होंगी। जब यहाँ सड़कें नहीं थी, टिहरी से जो है आवागमन खच्चरों का था, लगभग वहाँ से 100-150 खच्चर आती थी और यहाँ से हॉल्ट करके जो है मुखेम तक पहुँचती थी। उस समय यातायात का साधन अधिकांश पैदल था। आज़ादी से पहले जब टिहरी के तत्कालीन महाराजा प्रताप शाह मसूरी घूमने गए थे, तो उस दौरान उनकी अंग्रेज अधिकारी से बहस हो पड़ी। बहस इतनी बढ़ पड़ी कि हाथापाई की नौबत आ पड़ी। उस प्रकरण के बाद अंग्रेजों ने प्रताप शाह पर मसूरी आने का आजीवन बैन लगा दिया था। इस घटना के बाद प्रताप शाह ने संपूर्ण टिहरी में एक ऐसी पर्यटन नगरी ढूंढी, एक ऐसा पर्यटन स्थल ढूंढा जो कि आज प्रतापनगर में बसा है। इसी तर्ज पर उन्होंने वहाँ राजमहल बनाया। इसी तर्ज पर वहाँ एक ऐसी टाउनशिप डेवलप वो करना चाहते थे जहाँ देश विदेश से लोग उसकी खूबसूरती देखने आए। आप ज़रा सोचिए कि प्रताप शाह ने जिस थीम पर प्रतापनगर को बसाया था, जो पर्यटन स्थल वो बनाना चाहते थे, क्या वो आज धरातल पर उतर पाया है?
1870 की बात कब गुजर गई और आज आज़ादी को 70 साल हो गए, लेकिन प्रतापनगर जस का तस है। खैट पर्वत, पीड़ी का डांडा, सेम मुखेम, उणेश्वर, नचिकेता ताल, ऐसे दर्जनों पर्यटन स्थल प्रतापनगर में है, लेकिन एक को भी सरकार पर्यटन के पटल पर इस तरह नहीं रख पाई जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद रतुड़ी है और मैं ग्राम रिंडोल प्रतापनगर का निवासी हूँ। और मैंने 2013 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा था, जिससे मुझे उत्तराखंड राज्य का यंगेस्ट एवरेस्ट क्लाइंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 2008 से लगातार मैं टूरिज्म एक्टिविटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़ा हुआ, जिसमें लैंड स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स, हम तीनों गतिविधियाँ संचालन कर रहे हैं। और टिहरी झील में भी मैंने नई नई एक्टिविटीज़ शुरू करी है कि वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग एंड टोबल साइड, जितनी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स राइड है, जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स राइड है, वो हमने टिहरी झील में स्टार्ट करी है। प्रतापनगर टिहरी झील के बिल्कुल समीप है, जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि मसूरी शहर बहुत सुंदर है, वहाँ पे काफ़ी कनेक्टिविटी है। वैसे इन्वायरमेंट प्रतापनगर का भी है और वो सबसे नज़दीक है, क्योंकि वो जो लोकेशन है वो सबसे नज़दीक है। वहाँ पे बहुत बड़ा शहर बसाया जा सकता है, बट वहाँ पे जो गवर्नमेंट अगर थोड़ा प्रयास करे, कोशिश करे, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे सुविधाओं की बहुत सारी कमियाँ हैं। और अगर गवर्नमेंट अगर उस लोकेशन में फोकस करती है, हमारे पास वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक्स है, जैसे खैट पर्वत वहाँ पे स्थित है, पीड़ी का डांडा वहाँ पे है। प्रतापनगर प्राचीन काल से भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि जो पुरानी टिहरी का जो राजा था वहीं से मार्च करता था, जो उनका रास्ता है वहाँ पे ट्रेडिशनल रूट है, वो ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और पैराग्लाइडिंग के लिए जो हाई फ्लाइंग साइट है, वो सबसे जो वर्ल्ड लेवल की साइट है, वो प्रतापनगर में स्थित है। प्रतापनगर की सबसे ऐतिहासिक धरोहर प्रतापशाह का राजमहल, जो कि पर्यटन की दृष्टिकोण से बेहद आकर्षण का केंद्र हो सकता था, लेकिन आज इसकी हालत इतनी जर्जर है कि ये खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो संपूर्ण प्रतापनगर में एक भी सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जिस पर यहाँ की आवाम भरोसा कर सके। छोटे से छोटे उपचार के लिए आज भी लोगों को नई टिहरी, ऋषिकेश या देहरादून का ही रुख करना पड़ता है। साथ ही साथ संपूर्ण प्रतापनगर में एक भी कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ के लोगों को घर में रोजगार मिल सके। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य से लोग बिल्कुल बहुत लाचार है, कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर शिक्षा के बिना बिल्कुल आदमी पलायन कर रहा है, स्वास्थ्य के बिना आदमी पलायन कर रहा है। अधिकांश हॉस्पिटल तो खुले हैं, पर वहाँ पर डॉक्टर तक भी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है, एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है। और शिक्षा की भी अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं कि जिन पर जीरो के मामले में पढ़ाई है। प्रतापनगर के काला पानी होने का एक प्रमुख कारण टिहरी डैम भी है। आप अगर सोचिए कि ये टिहरी डैम ना बना होता तो हमारे क्षेत्र के इतने लोग पलायन नहीं करते। आज पुरानी टिहरी में जितना आपको झील नज़र आ रही है, उसमें हमें एक अच्छी शिक्षा भी मिलती, अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता, रोजगार भी मिलता और लोग इतने पलायन नहीं करते। टिहरी डैम बनने से प्रतापनगर ब्लॉक और धारमंडल पट्टी तक बहुत ज़्यादा कादू पानी हुई और हम लोगों को पुरानी टिहरी एक बड़ी बसायु मार्केट है। हम लोग पैदल जाना था, पैदल आना था, कोई गाड़ी की हम तक ज़रूरत नहीं होती था। और हमारा बच्चा भी, हम लोग भी, सारा लोग पुरानी टिहरी पढ़ाई शिक्षा होती थे, तो अच्छी शिक्षा हम पुरानी टिहरी में लेना था। वो कहीं दूर जाने की हमसे ज़रूरत नहीं होता है। स्वास्थ्य का मामला में भी हमारो पुरानी टिहरी हॉस्पिटल बहुत सुंदर थे और लोग अपड़ो सारो पैदल जाके है कि अपड़ो स्वास्थ्य चेकअप वगैरह सब ठीक ठाक होता है। और अब जब डैम बन गई तो हम लोग यूँ प्रतापनगर ब्लॉक और धारमंडल पट्टी तक सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। और सरकार को भी वाली तरफ जो ध्यान कम छे, पाली तरफ ही लोग अपना नई टिहरी होंदा देहरादून चल गया। और ई कारण हमारा ये प्रतापनगर ब्लॉक और धारमंडल पट्टी बिटिन पलायन सबसे ज़्यादा है। और अब हम लोग तो यह परेशानी है कि अगर हम बाजार जाना तो हमारे बाजार में भी कोई वो नहीं, गिनती नहीं, वैल्यू नहीं, कोई साख नहीं। पुरानी टिहरी हमारी है कि हम अगर पैसा जेब में कम भी है
तो जो टिहरी में माना जेवर खरीदण या सामान खरीदण सरिया सीमेंट, तो पुरानी टिहरी हमारी मार्केट थे कि घर को थे सब बढ़िया, सब जान थे पछाण थे, सब चलते थे। और अब धीरे धीरे हमने ये देखी कि अब घर में शिक्षा और स्वास्थ्य न होने का कारण धारमंडल पट्टी और प्रतापनगर ब्लॉक में तो लोग जो पलायन करने लगे। और कुछ लोग इनसे जो जान ही नहीं चाहता कि बोले ठीक हम अपना घर में पहाड़ में, लेकिन यख अभी नहीं दुर्गति हुईगी कि यख जो कुछ फसल बोआ ती बांदर चट कर जाणु, संगूर चट कर जाणु, थोड़ा बहुत डोखरा बोने लगे तो आसमान भी टाइम पर बरखा नहीं होनी, गाड़ी की नहीं असुविधा होगी कि जब बिटिन यो चांठी डोबरा पुल बनी तब बिटिन धारमंडल पट्टी का जो 4-5 गाँव है कफलोग, रिंडोल, धारकोट, पटुड़ी, हम लोग थे आज भी मतलब बस की सुविधा नहीं, हम थे बस की कोई सेवा नहीं। TGMO की जो बस चल रही तो ये रूट पर कोई बस नहीं, जबकि यह बहुत पुरानी रोड है प्रतापनगर, धारकोट, रजाखेत, इन रोड पर कोई बस नहीं। लोग मतलब अभी परसी हम देखी कब लोग एक महिला को हाथ फ्रैक्चर हुई और वो प्लास्टर करने थे जानी, तो वह 12 बजे तक है जो या खिरी में खड़ी रहे और तब जाके वही बस मिली। और कब वो नाइटी गए होली बेचारे, कब अपना बच्चों में वापस आए होली, तो यखन पलायन होना कि नहीं हो, स्वाभाविक से पलायन हो। हम लोग होते हैं जो कालो पानी वास्तव में हुई। और पहले हमारे यो थे कि मतलब बने बनाए थे, हम जान थे और थे पैदल में ही हमारा काम चल जान थे। और मेरे तो अगवाड़ी भी यूँ बोलूँ कि यूँ फसल यूँ डोगरों पर भी अगर जो खेती पर भी ध्यान दिया जाओ और कुछ हो सरकार को, अगर हम यूँ प्रतापनगर ब्लॉक और खासकर धारमंडल पट्टी पर थोड़ा जो धारमंडल पट्टी पुरानी टिहरी का एकदम नज़दीक थी, अगर आज पुरानी टिहरी डैम ना बन दो तो मदद नहीं की तक जो टिहरी बस जान थे। और हम लोगों को जो अगर थोड़ा सा भी हमारे पजने ऊन थे, हरी सब्जी ऊन थे, हम लोग जो पुरानी टिहरी लान थे बिक जान थे। हम अपड़ो जो तक सब्जी बेची गए, अपना गाछ बेची गए और वो हम जो अपड़ो लोन और तेल लोन था तो हमारी जीविका चल जान थे। और आज जो सब बेकार हुई। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, चरम सीमा पर बढ़ती बेरोजगारी होने के कारण ही आज प्रतापनगर में पलायन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको सच दिखाऊं। जिस जन्मभूमि पे मैं जन्मा हूं, जो मेरी मातृभूमि है, उसके ऐतिहासिक तथ्यों से आपको रूबरू कराऊं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि कुर्सी पर बैठने वाले जो हुक्मरान है वो कहीं ज़मीन की अहमियत ना भूल जाएं। फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी आशा के साथ कि मैं अपने विचारों के ज़रिए अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने ऐतिहासिक धरोहरों से आपको रूबरू करा सकूं।